इस डुहेला परिसर में एक ऐसी मछली थी जो सोने की नथ पहनती थी और एक ऐसा कछुआ जो नाम लेने से पानी की सतह पर आ जाता था। सागर जिले का यह खुरई तहसील में स्थित डुहेला परिसर अपने धार्मिक महत्व के लिए, ऐतिहासिक महत्व के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम देखते हैं यह किला जो 1705 से 7 के आसपास राव खेमचंद ने इसको बनवाया था, जब एरनवत्तीसी गांव यहाँ पर खुरई के साथ जोड़े गए थे। 1740 तक राव खेमचंद के पुत्र अचल सिंह व घुमन सिंह इस पर काबिज रहे और 1752 में पेशवाओं का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। पेशवाओं ने इस किले में कुछ पुनर्निर्माण कार्य भी कराए। यह मंदिर मां बीजासेन का मंदिर खुरई की आस्था का प्रतीक है। ये मंदिर यहाँ हर नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रत्येक नगरवासी के मांगलिक कार्यों पर वो यहाँ पर बधाई करने अवश्य आते हैं। यहाँ पर 3 रूपों में मां विराजमान है और मध्य में मां बीजासेन की यह मूर्ति है। इस किले पर पेशवाओं ने अधिक शासन किया है और पेशवाओं के समय इस किले में कुछ निर्माण कार्य और भी हुए हैं। इन बड़ी बड़ी प्राचीरों में, ऊंची ऊंची प्राचीरों में कुछ खांचे बनाए गए थे जहां से बंदूक चलाई जा सके। ये बुर्ज और ये सपील, इन सब में कार्य उसी समय हुआ है। वर्तमान विधायक और मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पर कुछ विशेष नव निर्माण कार्य इस शासनकाल में कराए गए। इस मैदान में, यानी कि इस किले के मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर डुहेला महोत्सव का बहुत बड़ा मेला लगता है और ये है वो नवनिर्मित स्टेज जहाँ पर कुमार शानू, पलक मुछाल, अलका याग्निक, जावेद अली, कविता पोडवाल और भी बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। पूर्व में यहाँ पर एक ही रास्ता होने के कारण कुछ गड़बड़ी हो जाया करती थी। फिर नगर पालिका के द्वारा यह दूसरा गेट यहाँ पर कराया गया, जहाँ से जाने के लिए व्यवस्था है, आने के लिए प्रथम गेट व जाने के लिए यह दूसरा गेट। यहीं बीचों बीच से डुहेला में जाने के लिए रास्ता है। इस किले के दक्षिण भाग में पेशवाओं के प्रतिनिधि गोविंद पंडित ने एक बहुत ही सुंदर धार्मिक परिसर का निर्माण कराया, जिसे हम डुहेला के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इस डुहेला के कुछ खास मंदिर। ये मुख्य मंदिर जहाँ राधे श्याम की प्रतिमा विराजमान है और भी अन्य प्रतिमाएं साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान हैं। अतीव सुंदर यह प्रतिमा पेशवाओं के शासनकाल में बने ये मंदिर कुछ ना कुछ रहस्य लिए हुए हैं, जैसे कि यह मूंछधारी शिव की प्रतिमा, जो कि यदा कदा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस डुहेला परिसर में यह मूंछधारी शिव की प्रतिमा अति प्राचीन है, जो आपको राधेश्याम मंदिर में देखने को मिल जाएगी, यानी कि डुहेला के मुख्य मंदिर में। यह डुहेला स्वर्ण मंदिर की तरह प्रतीत होता है। इसकी सुंदरता डुहेला महोत्सव के समय और अधिक बढ़ जाया करती है, क्योंकि यहाँ की साज सज्जा देखने योग्य होती है। यहाँ की दूसरी विशेषता यह बद्रीनाथ का मंदिर। यहाँ की जो प्रतिमा है, कहा जाता है कि उस समय सिर्फ 2 ही प्रतिमा पूरे भारत में थी, एक बद्रीनाथ धाम और दूसरी यह
खुरई के डोहेला में। बिल्कुल बद्रीनाथ धाम की तरह ही मूर्ति है। यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि ये महाविष्णु जी का बैकुंठ धाम है और ये हमारे खुरई में स्थित है यह बद्रीनाथ का मंदिर। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पर लगातार नवनिर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर यह शिव जी का मंदिर है। हम जा रहे हैं मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करने, जहाँ पर विशेष मूर्तियां विराजमान हैं। शिव जी का परिवार और मार्कंडेश्वर महादेव की यह प्रतिमा अपने आप में निराली है। यहाँ पर ये पंचमुखी महादेव का मंदिर निराला है। यहाँ की छटा बहुत सुंदर है। इस पंचमुखी मंदिर में माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की प्रतिमा भी विराजमान है। इन सारे मंदिरों का भ्रमण करने के लिए रानी स्वयं यहाँ आया करती थी। एक मछली यहाँ पर थी जो रानी के आने पर पानी की सतह पर आ जाया करती थी और रानी ने उस मछली को सोने की नथ पहनाई हुई थी। एक मनीराम नाम का कछुआ यहाँ पर रहता था। वह भी नाम लेने से पानी की सतह पर आ जाता था। इस डोहेला परिसर में बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों के साथ ही यहाँ की इस सरोवर की छटा निराली है। यह स्वर्ण मंदिर सा प्रतीत होता डोहेला मंदिर। यहाँ पर ये पुरातन हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर छोटी सी हनुमान जी की यह मूर्ति है। साथ ही यह बरगद का अति प्राचीन वृक्ष। कहते हैं जब इस डोहेला का निर्माण हो रहा था तभी से यह वृक्ष यहाँ पर लगाया गया और आज यह वृक्ष यहाँ मौजूद है। इस डोहेला के अंदर गौमुख के रूप में एक ऐसा द्वार है जो अधिक वृष्टि होने पर अपने आप खुल जाता था और नगर को पानी की भयावहता से बचाता था। यह पार्क, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का और माँ नर्मदा जी का मंदिर भी अपने आप में निराला है। यह डोहेला परिसर लगभग जीर्ण शीर्ण हो जाता, लेकिन एक ऐसी सोच के IAS ऑफिसर यहाँ पर आए, संकेत भोंडबे, जिनकी अच्छी सोच ने यहाँ पर इस पार्क का निर्माण कराया। पूरा 53 साल हो गई। हमारे फादर यहाँ रहे, 100 साल के हो गए, उनका देहावसान हुआ है और वो रात दिन यहाँ रहते थे और ये तपस्वी भूमि है।